हकीम जी से बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, कैसे हैं जी। जी आप? जी भजन कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास। आवाज आ रही है आपको सही? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी, जबरदस्त। हाँ जी, क्या जबरदस्त। बात करेंगे? बस मैं ये कहूंगा कि उस दिन मैं उस शाम में काफी लेट यहाँ पर 1 बजे वो आपकी स्ट्रीम शुरू हुई थी, वो मैंने सारी जो है हाँ जी, हाँ जी। देखी, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और मैं आपके जो अभी आपने रिव्यू में शुरू में बोला, मैं तमाम चीज़ों से मुत्तफिक हूँ। आपने आपकी डिलीवरी इस दफ़ा निस्बतन पिछली वो जो राजा साहब साथ हुई थी उसके निस्बतन अभी बहुत बेहतर थी। आपने तमाम पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से कंसाइज भी किए और बता भी दिए सारे बातें। बहुत बहुत बढ़िया। मेरा एक वहां पर सवाल था, लेकिन वो आपके जो वहां पर जो मॉडरेटर थे वो किसी वजह से वो स्किप कर गए। मैंने कहा चले तो मैं भी उन्होंने आपसे कट पूछ ऑफ लेता हूँ। पॉइंट दे दिया था ना असल में, क्योंकि अच्छा। कट ऑफ पॉइंट दे दिया था। उसके बाद उन्होंने बता दिया था कि उसके बाद वो सुपर चैट किसी का भी आंसर नहीं देंगे। मैंने उन्होंने भजन ये कह सबसे दिया था। पहले मैंने वो सवाल किया था फिर उस वो चैट शायद पर, मिस एनीवे कर गया होगा बंदा, कोई मिस हो कर गया सकता होंगे, कोई बात नहीं। तो मैं है। आपसे वो भी पूछ लेता हूँ। मेरी असल में ख्वाहिश ये थी कि वो सवाल मैं नादिर से भी पूछूं, क्योंकि जो मेन बंदे जो कि। आपको वैसे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी नादिर से पूछने की, ठीक है? अच्छा चले चलिए हाँ, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। इंशाल्लाह। मैं अभी आपको बता नहीं सकता कैसे मिलेगी, पर होपफुली मिल जाएगी। हाँ। चलें इंशाल्लाह भजन। जबरदस्त। हम्म। तो हम्म। मेरा जो सवाल था भजन वो समहाउ आपसे भी रिलेटेड है, क्योंकि आप भी उन आयात पर डिस्कस कर रहे थे। और जो मेरा जो उसमें जो सवाल था उसका वो उसका जो कहने के जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि हम उन आयात पर कुरानी आयात पर डिस्कशन कर रहे थे जिनके बारे में अमूमन कहा जाता है कि मुतशाबिहात हैं। नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम। मैं कुरान का कोई माहिर नहीं हूं, तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकूंगा। सॉरी, मेरी कॉल आ रही है, एक से मैंने बंद कर। लेकिन जो उनमें होता यह है कि टेक्निकली अरबी के आप जानते हैं कि कई कई मतलब निकलते हैं। और हर इंसान, हर बंदा अपनी मर्जी से या अपने हिसाब से जो उसकी सोच है, आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन नादिर और यू और एनीबडी एल्स, मैं भी जाऊंगा शायद अपने हिसाब से कुछ चीज वहां से उठा के ले आऊं। तो अमूमन यही होता है। और लेकिन अब चक्कर ये है कि अब जब जब भी हम, मुझे इस पर मसला नहीं है, आपने डिस्कशन की अच्छी की, लेकिन उसमें अमूमन फिर यही होता है कि जो रिजल्ट है वो इनकंक्लूसिव रह जाता है, और यह डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा मुकर्रर है। भले बात सही भी हो रही है कि 2 + 2 = 4 भी है, तो अगला विन कर जाएगा, ये बात कह के अपना नहीं, इसका तो देखें कहीं से मतलब 2 + 2 = 5 भी बनता है। और अमूमन लोग 2 + 2 = 5 वाले को मान जाएंगे, क्योंकि उसका बयान करने का अंदाज अच्छा है। तो जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है वो डैमेज हो जाता है इस तरीके से। तो ये जो है मेरा, जो इसमें इस मामले में एक एतराज था कि अमूमन जो हम साइंटिफिक वर्सेस को हम देखते हैं, अव्वल तो वो साइंटिफिक वर्सेस नहीं है, वो आई डोंट नो, वो एक एक तरह की इस्तिलाह है या पता नहीं। मैं खुद भी उन पे काफी कंफ्यूज हूँ। लेकिन मैंने अपने एक दोस्त थे जो कि अहले कुरान थे, बाद में वो एथियस्ट हो गए थे। मैंने उनसे भी बात पूछी थी, उन्होंने मुझे ये कहा था, "यकीन जी ये सारी जो है मुतशाबिहात हैं, इनका आप उसमें से मान ही नहीं ले सकते।" तो फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है, जैसे ही होगा। तो मेरी बस आपसे यही इस बारे में एक कंसर्न था या एक सवाल था कि जब हम जानते हैं कि इनसे हम कंक्लूसिवली कुछ डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम इनको इन पर हम इतना एनालिसिस क्यों करते हैं? ये मुसलमान जो है ये स्पेशली इसमें ज्यादा कसूरवार हैं, क्योंकि वो 1400 साल से जब भी कोई नई रिसर्च आती है वो मानी आगे पीछे मैनिपुलेट करके या जोड़ तोड़ करके वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मजहब जो है, हमारी किताब बिल्कुल सच्ची है। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, सब कुछ ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता यही है कि वो ये सिर्फ वाहिद वो नहीं है, ईसाई भी ऐसे ही है, हिंदू बहन भाई वेदास वगैरह में भी यही कर रहे होते हैं। हाँ, तो मैं ये आपकी हमारा एक बात से कॉमन। अग्री करता जी। हूँ। और जी। देखें, मैंने तो डिबेट के अंदर इस पॉइंट को पुट भी किया था कि जिन चीजों को आप समझ रहे हैं कि वो साइंसी हैं, वो साइंसी नहीं है, वो मेथोलॉजिकल हैं, वो असातीरी हैं। ठीक है, मैंने तो ये जी। एस्टेब्लिश किया था, और असतरी। मैंने उन असातीर का रेफरेंस भी बताया था। और आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर सिर्फ इस्लाम के हवाले से असातीर डिस्कस नहीं होती, यहूदियत और मसीहत के हवाले से भी बड़ा लंबा चौड़ा काम है मेरा, कि मैं सबको डिस्कस करता हूँ। अभी नूह के तूफान की पूरी मैंने डिबंकिंग की है जी। जी। बाइबल के मुताबिक, ठीक है? और कुरान जी। उसके अंदर एक सेकेंडरी चीज था। हजरत मूसा के और यहूदियों के मिस्र में होने के ऊपर मैंने पूरी की पूरी स्ट्रीम की, जिसके अंदर मैंने सारा बताया कि कैसे ये बातें झूठ है। ईसा के बारे में बहुत सी बातों के बारे में मैं बता चुका हूँ कि कैसे ये बातें झूठ है। और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि कुरान में साइंसी हकायक नहीं है। और कुरान ने जो नहीं। बातें ली हैं वो आमतौर पे पुरानी असातीर से ली हैं। जैसे हर मजहब पुराने अपने से पुराने मजहब की असातीर को लेता है। क्यों? और मजहब क्यों चोरी करते हैं एक दूसरे से? या प्लेजरिज्म, आप चोरी, शायद चोरी भजन का लफ्ज आपकी आपको आवाज कट बुरा रही है। लगे। जी। हाँ, आपकी तरफ थोड़ा नहीं सा नहीं, मुझे मैं लगता है ठीक। इंटरनेट का मसला है। हाँ, मेरी टीनू, मेरी आवाज ठीक है ना? मुझे बस ये बता देना। नहीं, अब सही है मेरे की आपकी आवाज तरफ भजन, वैसे अभी आप कनेक्शन सही। एक्सेलेंट आ रहा है अभी तो।
अच्छा, तो मैं अच्छा। आपसे ये कहूंगा कि असल में होता क्या है, जितने भी पुराने मजाहिब हैं, जितने भी हैं, ठीक है, ये याद रखें कि जब कोई नया मजहब आता है ना, तो उसको पुराने मजाहिब से ही हमेशा चीजें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि वो पुराने मजहबों के बिलीवर्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये वजह है पुराने मजहबों से चीजें लेने की। जैसे कि हमारे सामने एक बड़ी आसान मिसाल है, वो कौन सा मजहब है जो कि सबसे रीसेंट मजहब है दुनिया का, वो कौन सा है? अगर हम इंडो सिखिज्म पाक में भी। की बात करें तो सिखिज्म है। सिख। सिखिज्म के अंदर मसीहत, जरतुश्त मजहब, इस्लाम, जी। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जी। सबसे चीजें ली गई, हाँ, क्योंकि वो ग्रंथ साहब उनके के जो अंदर है जी। टीचर थे, जो गुरुज थे सारे, वो इन्हीं जी। मजहबों से जो हैं वो इन्हीं इंस्पायर हुए मजहबों के थे। लोगों से ले रहे थे। और ठीक अब एक चीज है कि अब सिंपल सी बात है कि हम सूफी शोरा को देखते हैं, और सूफी शोरा जो है वो बॉर्डर लाइन एथियस्ट होते हैं, है जी। मगर जी। वो जो है वो एक तरफ वो कह रहा है कि तुम एक गोरख धंधा हो, और दूसरी जी। तरफ कहता है कि जी खुद बुलाकर सरे अर्श महबूब एक ही रात में मेराज करा देते हैं। तो वो क्यों ऐसी जी। बात कर रहे हैं? क्योंकि मजहबी जो थीम्स होते हैं ना, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। अब मैं खुद जी। इनको यूज नहीं, करता हूँ खूबसूरत तो बहुत है। ज्यादा, जैसे जी। कि माइकल एंजेलो की किसी भी पेंटिंग को मैं उठा के यूज करने लग जाता हूँ। जैसे अब मेरे लोगों के अंदर विट्रूवियन मैन है, ठीक है, जी। तो बिल्कुल। जो लियोनार्डो डिविंची है, वो उसने कितने ज्यादा रिलीजियस पेंटिंग्स बनाई, मगर उसके थीम्स को यूज करना आज भी लोग पसंद करते हैं। तो आमतौर पे पुराने जमाने में तो इस बात को इवन के प्लेजरिज्म भी नहीं समझा जाता था, मैं आपको बताऊं। एग्जैक्ट वो सही। लोग ये समझते थे कि ये ये कोई, इंस्पायरेशन है। ये हकीकत है जिसको हम अब बता रहे हैं। और वो ये समझते थे जी। कि पुराने मजहब में अगर एक बात, अब जैसे यहूदियों ने क्या किया, जितनी भी मेसोपोटामियन असातीर थी, उनको उठा के रीपर्पज किया। जो जी। जी आदम बिल्कुल, और हवा का 100%। किस्सा है, जो आदम जो नूह की एपिक कहानी ऑफ का गिलगामेश किस्सा है, का। वहां पे खुदा जो है ना, नूह की कहानी के किस्से में, उनका जो उता नपश्ते में, उसकी कहानी के किस्से में क्या होता है कि खुदाओं की का कसूर होता है कि वो इंसानों को मार देते हैं। वहां पे इंसान बुरे थे ही नहीं, वहां पे ये दिखाया ही नहीं गया कि इंसान बुरे थे। वहां पे ये था कि इंसान जमीन पे बड़ा शोर मचाते थे, इंसान जमीन पे बहुत बढ़ गए थे, देवता उनके जी। शोर से तंग आ गए, और उन्होंने सोचा कि सैलाब भेज के इनको मार देते। मगर सही। यहूदियों ने जब उस कहानी को अपने पास इंपोर्ट किया, तो उन्होंने अपने खुदा को उस दोष से या उस कसूर से अब्सॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जी। हमारा खुदा जो है ना, वो तो इंसान बड़े बुरे थे, इसलिए उसने उनको मारा। जी। तो कहानियां पुरानी ही हैं, सारी ऐसे ही ली गई हैं इधर उधर से। कुरान, मैंने मुतजिला के ऊपर बात करनी है बहुत जल्दी। मुतजिला जो अच्छा। था वो इस्लाम का एक ऐसा फिरका था जो कि ये मानता था कि कुरान की या किसी भी इस्लामी चीज की मंतक जो है वो किससे दी जा सकती है, वो मंतक से उसका उसकी तफसील बताई जा सकती है। और वो जो हदीसें वगैरह थी, मुतजिला उसी टाइम हदीसों वगैरह को नहीं मानते थे, ठीक है। और मुतजिला जो थे वो सही। मंतक और सोच की बुनियाद पे कुरान की तफसीर किया करते थे। ऐसा नहीं था कि मुतजिला के बारे में ये झूठ बात है कि वो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, वो मानते थे कुरान को अल्लाह का कलाम। मगर वो ये लेकिन वो। समझते थे कि अगर ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह जो है वो एक लॉजिकल बीइंग है, बल्कि परफेक्टली लॉजिकल बीइंग है, तो उसकी बातों को समझने के लिए लॉजिक ही सबसे पहले रूल हो। तो वो ये मानते थे सही। कि ये जितनी भी चीजें हैं उनकी, और बड़े पुरानी बहुत से स्कॉलर्स, इस्लामी स्कॉलर्स भी, कुछ ऐसे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स हैं 20वीं सेंचुरी के, जिन्होंने ये लिखा है कि मुतजिला के फिरके का खत्म किया जाना असल में इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि अगर मुतजिला रहते तो इस्लाम की एक ऐसी फ्लेक्सिबल किस्म की इंटरप्रिटेशन सामने आती कि इस्लाम मसीहत और दूसरे मज़ाहिब से बहुत अच्छा एक सोसाइटी क्रिएट करता, और शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आज से 700 साल पहले मिडल ईस्ट के अंदर आ गई होती, और अच्छा। इंसान शायद अभी कहीं पे, कहाँ, मार्स और जुपिटर पे बैठा होता। ठीक है, तो ये भी बात हो हाँ नहीं। सकती है। बाकी मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इनसे साइंस नहीं निकाली जा सकती, इसीलिए मैंने पुरानी उनका एक वो किया था, बीच में इंक्लूड हाँ किया। जी, ये बिल्कुल ये साइंस की किताब नहीं है। मुझे अगर साइंस सीखनी होगी तो मैं अगर बिगिनिंग से सीखनी होगी तो मैं प्राइमरी स्कूल की साइंस की किताब पढ़ लूंगा, बजाय इसके कुरान पाक को पढूं। मकसद इसका जो है वो ये समझना है कि जो इस्लाम का जो रिलीजन है उसकी बेसिस क्या है, एंड सो फोर्थ। मैं आपको थोड़ा सा अपना एक किस्सा बताऊंगा, फिर मैं इजाजत इजाजत लूंगा आपसे।
मैं आज से समझूं कि 32-33 साल पहले मेरे खुद भी बहुत सारे डाउट्स हैं, इतने डाउट्स जिसमें था कोई नहीं मेरे दिलो दिमाग में, और मैं इसको बुरा नहीं समझता। लेकिन ये था कि जब मैं मिडिल स्कूल में था या हाई स्कूल में था, तो मैं उस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा डाउट्स थे, और कोई और ऑप्शन था भी नहीं। तो एक किताब थी, वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान एंड फैक्ट्स ऑफ साइंस। इसकी एक नई जल्द अभी मैंने आज से कोई महीना पहले ली है। मैं कोई मशहूरी नहीं कर रहा, ये उनके जो ऑथर हैं डॉक्टर हलूक नूर, बाकी वो इंतकाल कर गए, मैं उनको फायदा भी नहीं होगा इसका। लेकिन ये इन्होंने उस जमाने में अगर मैं देखूं तो इट वाज वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मी। मतलब मेरी जिंदगी जो बदल गई थी उसके बाद, मैं काफी रिलीजियस भी हो गया था, मुझे चीजों की लॉजिक समझ आना शुरू हो गई थी। बट दैट्स लाइक 32-33 इयर्स अगो। अभी पिछले दिनों मैंने सोचा कि यार वही बुक दोबारा ढूंढता हूँ, तो वो मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने अभी इंडिया से मंगवाई है ये, अंदाजा कीजिए इस बात से। और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया है, इसका वो इम्पैक्ट नहीं था, बल्कि बहुत ही हल्का इम्पैक्ट था। तो उसकी जो वजूहात हैं वो यही है कि शायद नाउ आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार साइंस एक्चुअली है क्या। रिलीजन जो है वो भी, इवन इफ इट गिव्स by I don't know, by accident या by chance it gives some definition about science, वो साइंस जो है इट्स नॉट अ गुड साइंस, क्योंकि वो आपको साइंस की एज एन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही। उसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ द साइंस जो है वो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई बंदा ये कह दे कि जी ये दुनिया कायनात सारी खुदा ने बनाई है, तो उससे आप क्या ले लेंगे? आप उससे कुछ ले नहीं सकते, आप उसको कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। साइंस वही है, जैसा कि अभी आपने बताया, कि जो सब टेस्ट कर सकें, सीख सकें उससे, और आगे कहीं और मजीद चीजों पर अप्लाई कर सकें। और ये कि 6000 साल की जो दुनिया है, पुरानी दुनिया, वो भी गुजारा कर जाती है। आप उसको भी साइंटिफिक थ्योरी मान सकते हैं, वो बहुत खराब थ्योरी है। लेकिन यह है कि जो 14 अरब साल पुरानी जो कायनात की थ्योरी है, कितनी पुरानी, उसमें वो टाइम फ्रेम मिल जाता है जिसमें हम उसको समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको ज्यादा साइंटिफिक दूसरी चीजें जो उसको प्रूव भी करती हैं। तो बस मैं आपसे मेरा जो सवाल था वो मेरे ख्याल में आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि जब ये आयात जो हैं ये इनको हम लिटरल मानी में शायद हमें ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए। और आई डोंट नो, मैंने आपको किताब भी दिखाई है, अब वो इम्पैक्ट्स का है नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स द सॉल्यूशन टू दिस। लेकिन पर्सनली अगर मैं अब आइंदा किसी भी मेरे ख्याल में किसी भी मजहब के लोगों को, जी सिर्फ सॉरी जी आपको काट रहा हूँ, नहीं अगर वो अपनी किताबों को मानते हैं तो उन्हें बस सीधे दिल से उस पर ईमान रखना चाहिए, उससे साइंस निकालने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यही मशवरा मेरा कुरान के लिए भी है, यही बाइबल के लिए भी है। ईमान रखें आप, ये सुपर नेचुरल बातें हैं, आप ईमान रखें 100 बार, मगर जी हमसे बिल्कुल इंसिस्ट ना करेंगे आपकी 100%। किताबों के अंदर साइंटिफिक रियलिटी है, फिर नहीं हमें आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा कि ये साइंटिफिक रियलिटी। सही, ठीक है भाई, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, मैं शुक्रिया, आता, ओके थैंक यू, ओके अल्लाह हाफिज। आइएगा जरूर, ओके जी, ओके जी थैंक मैं यू, बाय। आता रहूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।